के हमारे प्रश्न जो हैं वो एक तो कल ही आया हुआ था और एक बहुत ही थोड़ा बहुकालीन हो गया, कुछ समय हो गया, संभव है कि 10-12 दिन हो गए। तो लक्ष्मी बिस्वा करके कोई बहन है अथवा माता जी हैं, तो उसके लिए हम लज्जित हैं। आपके प्रश्न को हम देखते रहते थे किंतु उससे मिलता जुलता ही एक प्रश्न आ गया है, तो अभी मिलाकर ही बोल देते हैं। लक्ष्मी बिस्वा जी, देखिए बहन, आप माफ़ कीजिएगा हमें और आप अपने प्रश्न के उत्तर ले लें। देखिए, आपका प्रश्न आपने कई दिनों पूर्व किया हुआ है कि आजकल राधा रानी का बाल स्वरूप और गोपाल जी तो बाल स्वरूप में होते ही हैं, किंतु राधा रानी के साथ में उनको हिलाते डुलाते हैं, खिलाते हैं और साथ साथ उनको यहाँ वहाँ डुलाते रहते हैं, सब कुछ करते हैं। इस प्रकार का आपका प्रश्न है। मनचाहा गुड्डे गुड़ियों की तरह जैसे चाहे वैसे बरतते हैं, इनके साथ वैसा व्यवहार करते हैं, क्या ये भक्ति के अंतर्गत है अथवा नहीं? तो आप अपना उत्तर ले लीजिए। और एक मिस सिंघा करके जी कोई हैं, उनका संभव है कि नाम ही हो अथवा ना हो, हमें नहीं पता, किंतु यही है कि मिस सिंघा जी करके हैं। वे कहते हैं कि आजकल लड्डू गोपाल जी के साथ शादी कर रही हैं लड़कियां, इसके ऊपर आपका क्या विचार है? देखिए, हमारा कोई विचार नहीं है मिस सिंघा जी, जो भी हैं आप बहन, आप हमें इन विवादास्पद मुद्दों से, ये फिर ये कंट्रोवर्शियल इशू हो जाएंगे, लोग फिर कुछ भी बोलने लगेंगे, हमें गाली देने लगते हैं। उनको उनकी जो तथाकथित अंधश्रद्धा है ना, और जो मन चाहा मन गढ़ंत वो कुछ भी कर रहे हैं, उस पर हम बोलते हैं, तो हमें हमें स्वयं को जो गालियाँ पड़ेंगी उससे हमें परेशानी नहीं होती है, उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंचती है। 2-4 लोग आकर उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, वो आकर कह जाते हैं कि आप ऐसे किसी की भक्ति को जज कैसे कर सकते हैं। जज नहीं कर रहे, समस्त वैष्णवाचार्यों, समस्त धर्माचार्यों, धर्मशास्त्रों और स्वयं भक्ति ग्रंथों और भक्ति के सिद्धांतों के अनुसार यदि देखा जाए, यदि उनको आप पलट सकें, तब तो आपका फिर सब कुछ करना ठीक है। और यदि सिद्धांत के अनुसार आपको जो भक्ति सिद्धांत है और वैष्णवाचार्यों, परमाचार्यों, भक्ति आचार्यों के द्वारा और बड़े बड़े रसिक आचार्यों के द्वारा ही जो मान्य है, जो निर्विवाद है और जिनका वाक्य ही आप्त प्रमाण है, यदि श्रुति स्मृति से हटकर भगवान या ब्रह्मा भी कुछ भी बोले तो वह मान्य नहीं। फिर ये अपनी अपनी मति के अनुसार कोई कुछ भी कर रहा है, और फिर इस पर कोई आचार्य अथवा कोई गुरु यदि कोई अपना व्याख्यान दे तो इनको बुरा लगता है, क्योंकि ये मनमानी कर रहे हैं, ये निगुरे हैं, बिना गुरु बनाए कुछ भी चल रहे हैं। ना ये किसी संप्रदाय से है, ना इन्होंने गुरु धारण किया है। और जिन्होंने इन कथावाचकों को 2-2 पैसे के लिए कथा करते डोलने वालों को 1-1 दिन का 1-1 लाख रुपया ले लेते हैं, कथाएं करते हैं, इन्होंने क्या सुनाया? ये गोष्ठियां करते हैं, माइक दे देकर स्त्री पुरुषों से बातें करते हैं। कहाँ सुखदेव जी ने समाज में सदा सब समय कष्ट रहे थे, सब लोग त्रिगुण त्रिकर्म के अंडर में रहकर सदा दुखी रहे, त्रितापग्रस्त जीवात्मा इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर कब नहीं रहे। किंतु सुखदेव परमहंस ने जब कथा की तो कौन सी दक्षिणा ली थी परीक्षित से, और क्या दिया था परीक्षित जी ने? और सुखदेव परमहंस ने कौन सी उनको जो है सब लोगों से बैठकर पंचायत की थी, स्त्री पुरुषों से, घर गृहस्थी के लोगों से? जिस समय पर श्रीमद् भागवत जी पढ़ लीजिएगा, जिस समय श्री परमहंस सुखदेव जी आए तो मंद मंद स्वर से श्रीमद् भागवत जी के श्लोकों का पाठ कर रहे थे, उच्चारण कर रहे थे। और जो सिंहासन उन्होंने रखा था परीक्षित ने, उस सिंहासन पर आकर सहज ही विराजमान हो गए। और बड़े बड़े वहाँ पर धर्म धुरंधर ऋषि महर्षि, कणाद, पिप्पल, पिप्पलायन और वशिष्ठ, क्रतु, अंगिरा, गौतम, च्यवन, जमदग्नि, पिता पुत्र दोनों बैठे हुए हैं। कौन? जमदग्नि, ये पिता हैं परशुराम जी के, और स्वयं परशुराम, दुर्वासा, दत्तात्रेय, बोढ़ु, पंचशिख, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, वाल्मीकि, स्वयं भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी, नारद जी, ये सब एक से एक महापुरुष, ब्रह्मर्षि, ब्रह्म तेज से प्रज्वलित जाज्वल्यमान महर्षि। किंतु 16 वर्ष के सुखदेव परमहंस आकर उस सिंहासन पर बैठते हैं। एक ने भी खिलाफत नहीं की कि क्या तुम्हारी योग्यता इस 16 साल के लड़के की हम सबसे योग्यता अधिक है? बताओ। परीक्षित ने आसन बिछाया, सिंहासन रखा कि जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सके, जो प्रश्न मैं करना चाहता हूं उन प्रश्नों के कोई उत्तर देने में समर्थ हो तो आप में से कोई महापुरुष इस सिंहासन को ग्रहण करे। किंतु कोई नहीं उठ सका। सुखदेव परमहंस सहज आकर बैठ गए, एक ने भी अपनी त्योरियां नहीं चढ़ाई क्रोध में। और जबकि वहां एक से एक क्रोधी परशुराम जी और जिसमें कि ये आपके दुर्वासा, ये तो जगत प्रसिद्ध क्रोधी हैं, किंतु सब शांत बैठे रहे। और गोकर्ण जी ने भी जब कथा कही तो उस समय पर सूर्य की गति रुक गई थी। उन्होंने भी कौन सी दक्षिणा मांगी, क्या गोष्ठी की थी लोगों से बैठकर? ये सब पंचायत करते हैं।
कथा करने वाला, कथा कहने वाला जो वक्ता है उसके गुण, और कथा सुनने वाला, श्रवण करने वाला, श्रवणाधिकारी श्रोता कैसा हो, ये भी उसी भागवत में आपको मिल जाएगा। पढ़ लीजिएगा। क्या भागवत करते हैं ये लोग, क्या भागवत सुनाते हैं, क्या भागवत आप लोग सुनते हैं? कुछ नहीं सुनते, सब बकवास। पैसा लिया, एक एक दिन का 1-1, 1.5-1.5, 2-2 लाख रुपया लेते हैं, चले जाते हैं 10-10, 20-20 लाख रुपया लेकर। क्या कथा की? कथा कहने वाला विरक्त होना चाहिए। तो ये इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, महंगे महंगे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, गाड़ियां इनकी 200-200, 100-100 करोड़ की गाड़ियां, 1-1 लाख की, 1-1, 10-10 करोड़ की गाड़ियां, ऐसी ऐसी हम सुनते हैं लग्जरियस लाइफ जी रहे होते हैं ये, और महाराज जी बने पड़े हैं कि 3 गुणों की खुजली और मूंड मुंडाए आज, और पकी पकाई रोटी मिले, लोग कहे महाराज। इससे अच्छा क्या है? ये जो जीवन में महान नालायक, जो सर्वनाशकारी, जिन्होंने कुछ नहीं किया होता ना, वो आजकल कथा करने सबसे पहले कथा व्यास बनकर व्यास गद्दी पर, व्यास मंच पर बैठ जाता है और उसकी गरिमा, उसकी पवित्रता को नष्ट करता है। इन्होंने सारा समाज खा डाला। कोई टोने टोट के बता रहा है बैठकर शिव महापुराण की कथा के दौरान कि बिल्व पत्र पर शहद लगाकर शिवलिंग से चिपका दीजिए, तो बच्चे ने नहीं भी पढ़ा होगा तो अभी उसको उत्तर सूझने लगेंगे। बताइए, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तेज पत्ता के ऊपर लौंग रखकर जला दीजिए कोने में, इतना पैसा बरसेगा कि आप समेटे नहीं समेट पाएंगे। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। आप सब जानते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो लोगों को आग लग जाती है हमारे कड़वे वचन सुनकर। तो लगा करें, लेकिन ये ठीक नहीं है। जो ये कर रहे हैं वो गलत है। ऐसे लोगों की कथाएं करना, इनको आप ही ने चढ़ाया है, हम ही लोगों ने चढ़ाया है। इनकी कथा देखना बंद कीजिए ना, कथाएं देखना बंद कीजिए। अपने घर में एक श्रीमद् भागवत जी की पोथी खरीदिए, सारा परिवार मिलकर 2 पुष्प अर्पित कीजिए, भगवान के श्रद्धा से आरती भजन उनको भोग लगाइए, आरती भजन कीजिए, प्रणाम कीजिए, और आंखों में अश्रु बिंदु थोड़े से भरकर, आंसू भरकर प्रभु से कातर कंठ से प्रार्थना कीजिए, और तब उनकी भगवान की कथा कहिए, आपस में सुनिए। बस आपका घर धन्य हो जाएगा। ये भी भागवत में कहा गया है। किसी के पास कथा सुनने जाने की जरूरत नहीं है, अंडे पंडे के पास। ये कोई कथावाचक नहीं है। कथा उससे सुननी चाहिए जो वीतराग हो, महापुरुष हो, संत हो, विरक्त हो। जो उसके पास है तब वह आपको देगा, तब आपकी सुनी हुई कथा आपका कल्याण करेगी, उसकी सुनाई हुई कथा आपका कल्याण करेगी। ये नियम है भागवत में, पढ़ लीजिएगा। आज ही खरीद कर लाइए। इतना महंगा महंगा हम सारा सब लग्जरीज लाइफ जीते हैं, महंगे महंगे उपकरण घर के अंदर गैजेट्स खरीद कर रखते हैं, 10-10, 20-20 हज़ार के, 80-80 हज़ार के हम फ़ोन खरीदते हैं। तो हमें थोड़ा सा 400-500, 300 रुपये के भीतर गीता प्रेस से शुद्ध छपी हुई श्रीमद् भागवत जी की हिंदी में पुस्तक मिलेगी। आप वह ग्रंथ लेकर आइए और उनको आदरपूर्वक घर में विराजमान कीजिए मंदिर में, और प्रतिदिन पाठ कीजिए। आपको समझ में आएगा कि भागवत में क्या लिखा है और ये क्या कर रहे हैं अभागे। हमारा देश खा डाला इन लोगों ने। विदेश जाने के लिए भारतीय के लिए मना है कथा करने के लिए। ये सिद्धांत के विरुद्ध है, वेद मर्यादा के विरुद्ध है कि विदेश ना जाए कोई भी विरक्त महापुरुष संत, किंतु ये जाते हैं। ये नियम है, समुद्र पार ना करें, ये वेद में आज्ञा है। तो ये जो कर रहे हैं ये निगुरे हैं। ऐसे ही कथावाचकों को, पंडित पंडित को किसी को भी पकड़कर गुरु बना लेते हैं। इनके 50 गुरु हैं, उनको सुना वो भी गुरु हो गए। वो कथावाचक आए वो भी गुरु हो गए। एक आई, वे सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल देवी जी हैं, वे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनको भी सुना, वे कथाएं भी करती हैं। वो स्त्रियों के, माताओं बहनों के मासिक धर्म पर भी कुछ भी अंड बंड बक जाती हैं, बहुत दिनों तक उनको ट्रोल किया जाता है, उनकी भी बात मान लेते हैं। एक अपने माता पिता की छोड़कर, और उनको छोड़ो, अपने सच्चे गुरुओं की, भगवान की, शास्त्रों की बात छोड़कर हमने सबको माना, सबको फॉलो किया। हमने कसम खा रखी, घोर नालायक भी दुष्ट होगा ना, वो भी अगर उसके 100-200 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं तो उसको देखकर हम अपना रोल मॉडल, अपना अभिभावक, अपना परमपिता या फिर गुरु या न जाने क्या क्या मान लेंगे उसे, और उसी को हम फॉलो करने लगेंगे क्योंकि उसके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं। सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं इसलिए हम उसको मानने लगते हैं। ये विडंबना है हमारे देश की, ये गलत है, नहीं करना चाहिए। आज ही सारे के सारे इनके चैनल्स डिलीट मार दीजिए, आपको बहुत शांति मिलेगी। हमारा आपसे करबद्ध प्रार्थना है, विनती है, अनुरोध है। इनको सुनना बंद कीजिए, चाहे कथावाचक हो, चाहे ऐसे चैनल्स हों, चाहे सोशल मीडिया का कोई भी चैनल हो, देखना ही बंद कर दीजिए। जाइए ही मत ट्विटर पर, यूट्यूब पर या किसी इंस्टाग्राम वगैरह पे। रील्स सारा दिन सरकाते रहते हैं, आप देखते रहते हैं, कूड़ा कबाड़ा आपके दिमाग में भरता रहता है। तो ये वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं और व्यूज़ ही चाहिए होते हैं यूट्यूब को। व्यूज़ आ गए, आप लोगों ने देखा, आपसे एक कथावाचक बन गए। आप वीडियो में देखें तो देखें, इन पंडालों में जा जाकर आपने दक्षिणा चढ़ाई, 100, 50, 500, 11 रुपये से कम भी कोई क्या चढ़ाएगा।
सारा इकट्ठा माल मत्ता समेट के चलते बनते हैं। इनके महंगे परिधान देखिए, इनके गहने देखिए, इनकी मालाएं देखिए, इनके भेष देखिए, कितना 3 किलो मेकअप करके बैठते हैं। स्त्रियों को भी लज्जित कर दिया, ये फलाने आचार्य हैं, ये फलानी आचार्या हैं, ये फलानी देवी जी हैं। अरे स्त्री के लिए तो व्यास मंच, व्यास गद्दी, व्यासपीठ है ही नहीं, कहीं संस्तुति नहीं की गई वेद शास्त्र में। और श्रृंगार कर करके या व्यास गद्दी पर बैठते हैं। देखिए इनके परिधान, कहीं पर भी नहीं कहा गया। सुखदेव परमहंस जब आए थे तो वीतराग थे, शरीर पर एक वस्त्र नहीं था, एक कौपीन तक नहीं थी, बिल्कुल दिगंबर थे। और यदि धारण भी किया तो एक वस्त्र सादा सा कोई कंथा इत्यादि कमर में लपेट लिया तौलिया की तरह, बस एक गमछा अंगोछा, कमर में केवल एक वस्त्र, लज्जा निवारण के लिए, लज्जा त्राण के लिए उसको। और विरक्त हो, उसका भोजन, उसका व्यवहार आचार सब कुछ सधा हुआ हो, भगवत भक्ति से उसका हृदय आपूरित हो, वह कथा सुनाए तो हम जिज्ञासुओं का, श्रोताओं का कल्याण हो। किसको गुरु बना लेते हैं और यही फिर कहते हैं कंडिया में टोकरी में धरकर ठाकुर जी को सर्वत्र डुलाओ। मान लिया क्योंकि गुरु जी ने कहा, क्योंकि उनको 1 करोड़ जनता ने देखा था ना, तो वो इसलिए गुरु जी हो गए। सब मालूम हो जाएगा जिस समय फल मिलने को आएगा। तो ऐसे ऐसी हम लोगों की कथाएं सुनते हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। तो ये लक्ष्मी विश्वा जी या फिर आप मिस सिंघा जी जो भी हैं बहन, आप अपना उत्तर ले लीजिए। देखिए ये जो कर रहे हैं लोग आजकल की शादी कर रही हैं, ऐसी खबर हमें पहले भी आई थी कि एक किसी महिला, किसी लड़की ने विवाह किया छोटे से बाल गोपाल जी से, और बाकायदा पूरी शादी उसी प्रकार से जैसे लड़कियां शादी खर्चा होता है वैसे ही उसने किया, और हुकारी भर भर के वो रो भी रही थी। ऐसा भी सब ये सब लोग बताते रहते हैं हमें, तो हमने भी सुना था, पता नहीं हमें तो, और आप सब भक्तों से ही सुनने को मिलता है समाज की गतिविधियां कि क्या हो रहा है, आजकल की शादियां भी होने लगी हैं। तो देखिए, और जो रही बात लक्ष्मी विश्वा जी की, इस प्रकार से बाल राधा रानी, बाल रूप श्री कृष्ण को डुलाते हैं, खिलाते हैं, हिलाते हैं, क्या ये भक्ति है? देखिए कोई भी भक्ति नहीं है। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्प करी प्रगट कीन बहुपंथ। रामायण उत्तरकांड। श्री कागभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि जब कलयुग आया हे पक्षीराज गरुड़ जी, तो सारे के सारे धर्मों को इसने ग्रस लिया, भक्षण कर लिया, सारे धर्म चले गए और लुप्त भये सदग्रंथ, जितने भी धर्म ग्रंथ थे, पुराण शास्त्र, केवल महापुरुषों तक, संतों तक सीमित रह गए। और इन कथावाचकों ने तो बेच डाला अपनी आर्य संस्कृति, अपने धर्म को, सनातन धर्म को। बातें मंच से सनातन धर्म की करेंगे किंतु बिके हुए हैं राजनेताओं के हाथों। तो इसलिए तो लुप्त भये सदग्रंथ, और जो ग्रंथ लुप्त हो गए, शास्त्र लुप्त हो गए, तो कौन रास्ता दिखावे? और दम्भिन निज मति कल्प करी, दम्भियों पाखंडियों ने अपनी मति कल्पना से भर ली। एक ब्रह्मा कुमारी आश्रम चल रहा है, पाखंड वर्षों से चल रहा है। एक और आश्रम आ गया, एक और है कबीर जी पंथ जाने क्या, सतपाल जी महाराज करके, ये सब जेल में पड़े हुए थे। तो ये सारे जो नाटक करते हैं ये लोग, इस प्रकार सर्वनाशी होगा। दम्भिन निज मति कल्प करी, दम्भियों पाखंडियों ने मन से एक नए ईश्वर की रचना कर ली, उसको स्वयं से गढ़ कर कि ऐसा होता होगा ईश्वर। वेद शास्त्र में कहा गया कि एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल श्री कृष्ण ही परम तत्व हैं। वो छोड़कर, गुरु ना बनाकर, निगुरे होकर, किसी संप्रदाय से न जुड़कर, दीक्षा न लेकर, किसी गुरु का सत्संग करके, एक गुरु को धारण करके, एक ही गुरु को सुनकर साधना न करने के फलस्वरूप ये दुष्परिणाम हुआ, ये सर्वनाश हुआ कि आज हमारा समाज सर्वनाश की ओर जा रहा है, पतनोन्मुख है। तो ये लोगों ने देख देख कर, एक फ़ोन सबके पास है, मन चाहा कुछ भी करो। अपने बेटा बेटी का जब बर्थडे है, उनकी भी रील बनाई, उनकी भी वीडियो बनाई, डाल दी। एक हमारे घर की स्त्री पुरुषों को बड़ा पहले होता था कि लोगों को ना काम धाम तो होता नहीं था, तो काम करके जो समय मिला तो मोहल्ले पड़ोस में बैठकर 4 इसकी 4 उसकी की। और अब जब फ़ोन आ गए तो वो आदत में थोड़ा सा क्या हुआ कि अब घरों में तो घुसना बंद हो गया। थोड़ा बहुत अभी भी करते हैं, यद्यपि अभी भी है आस पड़ोस में, किंतु अब व्लॉग्स शुरू हो गए। लोग ब्लॉग्स बना बना कर डालते हैं, स्त्रियां डालती हैं, पुरुष डालते हैं, देखो इसने ये किया, इसने वो किया, अब मैंने थोड़ी लिपस्टिक लगा ली है, मैं बाहर जा रही हूँ, अब मेरी यूट्यूब की तनख्वाह आ गई है, अब मैं ये लेने के लिए जा रही हूँ, मैंने हस्बैंड के लिए ये किया, मेरी बेटी ऐसे कहने लगी तो मैंने ये बना दिया, रात को उठ के सबको ज़ोरदार भूख लगी। हे भगवान, ये कूड़ा कबाड़ा हाड़ मास के गंदे शरीरों वाले यूट्यूबर्स को आपने बना बना के कहाँ चढ़ा दिया, और आप इनको बैठ बैठ कर फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपना समय नष्ट कर रहे हैं। भगवान को आप समय देने के लिए एक माला नहीं कर पाते। दिन भर ब्लॉग्स में उसको जंप किया, वो समाप्त हुआ, दूसरे को देखा, स्किप किया, दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, चौथे को देखा। आप ही के व्यूज़ जाते हैं और ये बन जाते हैं इनकी मंथली
इनकी इनकम जो है बंधी हुई है। देखना बंद कीजिए ना, इनको फॉलो करना बंद कीजिए। फिर और कुछ नहीं तो अब ठाकुर ठाकुरानी का ही मजाक बनाए रखो। तो आपके प्रश्न पर हम आते हैं कि ये जो बाल राधा रानी हैं, ये बाल राधा रानी का शास्त्रीय रूप नहीं है, कहीं पर भी नहीं मिलता। और शास्त्र से हटकर आप सब कोई काम मत कीजिए, आपसे हमारी विनती है, आपके चरणों में सर रखकर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, शास्त्र विरुद्ध कोई काम मत कीजिए। बाल रूप बाल गोपाल जी का, बाल राम का तो है, इष्ट देव मम बालक रामा। काकभूषुंडी गरुड़ संवाद उत्तरकांड तुलसीदास जी की रामायण। काकभूषुंडी जी कहते हैं मेरे इष्ट देव आराध्य देव बालक राम है, मैं बाल राम की उपासना करता हूँ। तो ठीक है। और बालक ये सख्य वात्सल्य दास्य शांत माधुर्य, ये 5 भाव वैष्णवाचार्यों ने दिए हैं, किंतु राधा रानी के लिए कहीं नहीं मिलता। अरे तो क्या हुआ, आप तो हुड़दंग बनाकर आपने पूरा गीत सा बना दिया, आप तो लगे रह गए पीछे हमारे कि ठीक है अगर कोई कर रहा है तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है। हमें बुरा नहीं लग रहा, जिसको जो करना है वो करेगा वो, किंतु शास्त्रीय नहीं है, उसका कोई फल नहीं है। न च तत् प्रेत्य नो इह, उसका न परलोक में न इहलोक में कोई फल नहीं मिलता अर्जुन। जो विधि पूर्वक ना किया गया कर्म है, विधि को त्याग कर रहा है अपनी मनमानी, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, न उसको सिद्धि मिलेगी न सुख मिलेगा न परागति मिलेगी, मोक्ष नहीं होगा। शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाने ढंग से कामकारतः अपनी इच्छा से कुछ भी बना लेता है, गढ़ लेता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो ये निगुरे होते हैं। गुरु यदि धारण किया होता तो गुरु बताते कि ऐसे ऐसे करो, तुम ये सब नहीं करना। विशेष रूप से उत्तर ले लीजिए, ये जो शादी ब्याह कर रहे हैं, मन मुदकन की भूख बुताई, मन के लड्डुओं से भूख कभी नहीं मिटती। लक्ष्मी बिस्वा जी और मिस सिंघा जी, तो आप दोनों बहन सुने कि और बाकी भी श्रोता भक्तजन सभी भगवत भक्त श्रवण करें कि मन के लड्डुओं से किसी की भूख कभी नहीं मिटी, क्षुधा निवृत्ति नहीं होती। कोई आप संसार में ही ले लीजिए, कोई लड़की किसी लड़के की फ़ोटो से उसकी मूर्ति, किसी फ़ोटो देकर किसी मूर्तिकार से मूर्ति बनवा लाए मार्बल की, संगमरमर की, अब बनवा कर उससे ब्याह शादी करे, साथ सप्तपदी कर ले, साथ भांवरे डाल ले, उसकी सुहागन बनकर रहने लगे, सुहागन ही बजा करे, उसके नाम से सिंदूर टीका बिंदी किया करे, है ना, हार मंगलसूत्र ये साथ श्रृंगार किया करे, सब हार श्रृंगार करके रहे, सजनोटी सजकर समनाक करे। किंतु ये सब करने से क्या होता है, जिस लड़के की फ़ोटो देकर बनवाई वो लड़का तो अपने घर में मटर गश्ती कर रहा है, वो अपना ब्याह शादी करके मस्त है, तो मरी जाओ। फिर भगवान, अरे बेवकूफ़ हैं, गधे हैं, पागल हो चुके हैं, इनको आगरा में रहना चाहिए, पागल खाने में। भगवान की प्राप्ति जब यदि तुम्हें विवाह ही करना है तो आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोत भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति ततो निष्ठा रुचिस्ततः। ये 8 सोपान पार करके जब 9वां सोपान 9वीं सीढ़ी आएगी तब प्रेम प्राप्त होता है, तब भगवत प्राप्ति होती है। तब भगवत प्राप्ति पर अपने भाव के अनुसार, चाहे प्रेमास्पद प्रियतम भाव से या सख्य वात्सल्य दास्य माधुर्य भाव से या कांतारति यानी स्वकीय भाव से, रुक्मिणी महालक्ष्मी इत्यादि, या मीरा वाले भाव से कि श्री कृष्ण आकर हमसे विवाह करें, तब वे प्रत्यक्ष में संसार के सामने तुमको ब्याह कर ले जाएं, तब तो बात है। तुम मनमाने ढंग से मूर्ति से विवाह करके स्वयं को सुहागिन मानती रहो, ये तो श्रुतिपंथी नहीं है, ये तो वेद आज्ञा वेद मर्यादा ही नहीं है। तुमने गढ़ लिया ना, तुम्हारे गढ़ने से क्या होता है। वेद शास्त्र के खिलाफ जब भगवान कानून नहीं मानते किसी का, और भगवान भी वेद शास्त्र के अनुसार ही चलते हैं, फिर तुम कैसे अपनी मनमाना कुछ भी किए जा रही हो, कर रहे हो। तो ये बात करवाना राधा रानी का बाल रूप, पहले तो बाल रूप का कहीं वर्णन नहीं, लोगों ने मूर्ति बना दी। मूर्ति क्या सांचे होते हैं, पीतल रांगा पिघलाया, अष्टधातु डाल दिया और मार्बल का फोटो दे दिया बाल राधा रानी का, और फोटो उसकी मूर्तिकार ने बना दी। उनको कोई मेहनत नहीं, क्योंकि उनका दिन रात का काम ही है, उनका अभ्यास है, उनका हाथ बैठा हुआ है उस पर, मूर्ति बनाकर दे देंगे। आप तो शुकर का फोटो ले जाकर दे दीजिए, तो फोटो बनाकर उसकी वैसी मूर्ति दे देंगे आपको। आप शुकर की हार माला चढ़ाकर पूजा आरती किया कीजिए। ऐसा थोड़ी होता है कि हम जो भी इष्ट आराध्य गढ़ लें और होने लगे। बाल राधा रानी की उपासना नहीं होती, बकवास है ये, और इनको लेकर हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। आप एक बात बताइए, देखिए वैष्णविज्म जब ज्वाइन करते हैं, जब वैष्णव बन जाते हैं, या फिर कोई गंदी अशुद्ध वस्तु किसी पात्र में है, आपके घर में मांस मदिरा इत्यादि ग्रहण की जाती हो, तो जिस पात्र में आपके हस्बैंड ने, किसी के घर वाले ने, किसी के घरों में जो पुरुष लोगों ने जिसमें शराब पी हो, जिसमें मांस इत्यादि पकाया गया और खाया गया हो, तो आपको एक बार को आता है ना कि इसमें तो मांस बनाया था, इस कढ़ाई में, कुकर में इत्यादि भगोने में, और इस पात्र में, इस थाली कटोरी में परोसा गया था,
और इस ग्लास में हमारे हस्बैंड या हमारे पति भाई पुरुष लोग मदिरा पान करते हैं, तो उस ग्लास में या किसी पात्र में आप ठाकुर जी को भोग लगाना, जल देना, ये ऑफर कर सकते हैं भगवान को? नहीं कर सकते ना। क्यों? हम आपसे कहें क्यों क्यों नहीं कर रहे आप? जी इसलिए क्योंकि हमको डर लगता है कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो ये तो अशुद्ध हो गया। अरे तो कहाँ अशुद्ध है? उसको मांझ लीजिए, अच्छी तरह से रगड़िए, विम लगाइए, कुछ 1 ड्रॉप लीजिए, कुछ भी लीजिए, अच्छी तरह से स्क्रब से, स्क्रॉच ब्राइट से, जो भी है उसको अच्छी तरह से रगड़िए, साफ़ कर लीजिए, पात्र बिल्कुल साफ़ है। अरे साफ़ तो है, लेकिन आपको क्या बताएं, मन नहीं मान रहा क्योंकि इसके अंदर हम खा चुके। बस हम यही पूछना चाह रहे थे, यही जानना चाहते थे। तो लगा ना आपको कि एक इनडायरेक्टली इसके अंदर वो हमें याद आता है। तो उसी प्रकार आप बाल गोपाल को, बाल राधा रानी को, राधा रानी के बाल स्वरूप को उठाकर मेज पर, जहाँ पर आप डाइनिंग टेबल है आपका, वहाँ पर आप भोजन करते हैं, झूठे ग्लास, झूठे पात्र रखे जाते हैं। हाँ तो वो हम मांझ कर साफ़ कर लेते हैं, उसमें ठाकुर जी को बैठा लिया अगर, तो क्या हुआ? हमने आंखों से भी देखा हुआ, ये बात स्वयं भी देखा हुआ है। तो इस प्रकार उनको वहाँ बैठा लिया, जहाँ मर्जी आई वहाँ डुला रहे हैं, तो वह भी उसी पात्र की तरह ही वह मेज़ भी अशुद्ध है। भगवान का स्थान, भगवान के श्री विग्रह, श्री मूर्ति का स्थान केवल और केवल मंदिर में, गर्भगृह में ही होना चाहिए। उसकी गरिमा, उसकी पवित्रता, उसकी अस्मिता, उसकी महानता ही इसी में है कि उनको वहीं रहने दिया जाए। आपको उनको खिलाने का, लाड़ लड़ाने का कुछ शौक है तो आप मंदिर में ही उनको कुछ झुंझुना, खिलौना आदि जो भी कुछ है वहीं पर खिलाइए। उतार कर उनको या तो मंदिर में ही कोई पवित्र चौकी है आपकी, तब तो आप खिला सकते हैं, और आप पाक साफ नहाए धोए बिल्कुल शुद्ध हैं, शुद्ध वस्त्र आप धारण किए हुए हैं, तब तो श्री मूर्ति को आप गोद में बैठाकर खिला सकते हैं। किंतु मंदिर से बाहर लाकर डाइनिंग टेबल पे या अपने बेड पर या टोकरी में रखकर यत्र तत्र सर्वत्र बाजार में और चारों धाम की मार्चिंग कर रहे हैं, पूरे इंडिया टूर कर रहे हैं और पूरे में डोलते फिर रहे हैं, ये सब करना सही नहीं है, ये अशास्त्रीय है। इसका आपको दंड मिलेगा, फल कुछ नहीं मिलेगा, सब 0/100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वह मूर्ति 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 मूर्ति, सबने सुना है मूर्ति, किंतु मूर्ति कहते किसे हैं? ध्यान से सुनिए एक एक शब्द को। मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की, कृष्णेर अनंत शक्ति ताते 3 प्रधान, चित शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति नाम। अंतरंगा बहिरंगा तटस्था कही जा रे, अंतरंगा स्वरूप शक्ति सवार ऊपरे। चैतन्य चरितामृत। भगवान श्री कृष्ण की उन सुप्रीम पावर, उन अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड नायक जो भगवान हैं, शब्द भगवान जिनके लिए ही इस्तेमाल होता है, यूज़ किया जाता है, किया जाना चाहिए, वेद में किया गया है, वे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और उन सुप्रीम पावर ऑलमाइटी गॉड, भगवान अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडों के स्वामी महानारायण जो विष्णु हैं, और वे सारे अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडों में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव सब में अलग अलग रहते हैं, सबके शंकर ब्रह्मा अलग हैं। इस प्रकार अनंत ब्रह्मा शंकर विष्णु हैं, और उन सब के स्वामी महानारायण महाविराट पुरुष, और उनके भी स्वामी श्री कृष्ण हैं। ऐसा है श्री कृष्ण का अचिंत्य वैभव और योग शक्ति। वे श्री कृष्ण भगवान हैं, और उन श्री कृष्ण की 3 शक्तियां हैं। अनंत शक्तियों में कृष्णेर अनंत शक्ति ताते 3 प्रधान, उनमें 3 शक्तियां प्रधान हैं, सर्व प्रधान हैं, सर्वमान्य हैं। कौन कौन सी? चित शक्ति, चित अर्थात चेतन शक्ति, भगवान भी चेतन, आप भी चेतन। और माया शक्ति, एक ये माया बहिरंगा माया, जो सब जीवों को वश में किए हुए है, और जीव शक्ति। तो ये 3 प्रकार की, अंतरंगा बहिरंगा तटस्था, ये 3 शक्तियां। तो ये भगवान की शक्तियां हैं। ये तीनों शक्तियां लादिनी, संधिनी और संबित, ये तीनों शक्तियां जब विशुद्ध सत्व में, विशिष्ट विशुद्ध ब्रह्म में प्रविष्ट होती हैं, ध्यान दीजिए, ये लादिनी, संधिनी और संबित, ये तीनों शक्तियां जब विशुद्ध ब्रह्म में, विशुद्ध तत्व में एक साथ प्रविष्ट होती हैं, जब प्रवेश करती हैं, तब जो आपको प्राप्त होता है वह कहलाती है मूर्ति, श्री विग्रह, अर्चा विग्रह, भगवान का अर्चावतार। तो जो श्री मूर्ति है उसमें भगवान की चेतन शक्तियां हैं, और शक्तियां भी आप ये जान लीजिए कि भगवान को तो आप नाच नचा रहे हैं, किंतु उनके भीतर बैठी हुई शक्ति से खिलवाड़ आप कर रहे हैं, और शक्ति यदि भ्रष्ट हो गई और बिगड़ गई तो आपका सर्वनाश कर सकती है। और उन अनंत शक्तियाँ, वो अनंत शक्तियाँ जो हैं इन 3 शक्तियों के ही अंतर्गत हैं, और सारी शक्तियाँ, अनंत शक्तियाँ जब उस मूर्ति में हैं
तब फिर आपको दंड मिलेगा और घर के अंदर परेशानियां शुरू हो जाएंगी। अनेकों प्रकार की बहुत सारी परेशानियां, समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ये नहीं करना चाहिए। आप मूर्ति के साथ ये खिलवाड़ नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। मूर्ति की गरिमा पवित्रता इसी में है कि मंदिर में जहां आपने विराजमान किया वहीं उनको पूजा, श्रृंगार, भोग, भेंट, उपहार इत्यादि सब समर्पित कीजिए, वहीं प्रभु का पूजन कीजिए। मंदिर से उतारना ही हो तब भगवान को उतारिए। घर में तो चल स्थापना होती है तो आप उतार कर वहीं मंदिर में ही पवित्र स्थान, जो उनके लिए बेड, चौकी, आपने जो कुछ भी बनवाया वहाँ शयन कराइए, कराया जा सकता है। किंतु कक्ष से बाहर निकालकर मैं उनको ये डुला रही हूँ कि मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ, बेटे को बेटी को फ़ोन दे दिया, वो बना रहा है वीडियो और डाल दिया यूट्यूब पर, यहाँ पर वहाँ पर, सर्वनाश के लिए तैयार रहिएगा। उत्तरदायी केवल और केवल आप हैं। आपने मनोरंजन के लिए दूसरों का तो सर्वनाश किया, आपको देखकर लोग फॉलो कर रहे होते हैं, उनका भी भजन चौपट हो जाएगा, आपकी देखा देखी अंधानुकरण करेंगे, उनका भी सर्वनाश। वो सब जो करने वाला है उसका अनुमोदन करने वाले को पाप जाता है। शास्त्र के अनुसार इतना कठिन नियम है। धर्म की गति गहना कर्मणा गति, उल्टा हो जाता है किया हुआ धर्म भी और अधर्म का फल मिलता है। पुण्य किया आपने अपने जानते में, उसको पाप का रूप वह धारण कर लेता है। आपने एक तरह से मोटिवेट किया ना उन लोगों को करने के लिए, उनको उकसाया कि उन्होंने देखा, उनको भी लगा हम भी ऐसा ही करेंगे, फिर वो भी वीडियो डाल के बैठ गया। ये गलत है, ये नहीं करना। मंदिर में रहने दीजिए, उसकी जगह गुरु धारण कीजिए। निगुरे होकर ये मनमानी मत कीजिए। कोई संप्रदाय से जुड़िए, किसी गुरु को धारण कीजिए, भगवत प्राप्त संत हों कोई, उनके प्रति श्रद्धा भावना से जैसा आपके लिए उपदेश हो, जो निर्दिष्ट साधना गुरु बताएं, श्रद्धा प्रेम पूर्वक, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो अथ भजन क्रिया। तब साधु संग होगा, फिर भजन होगा, उसके बाद में अनर्थ निवृत्ति होगी। ये 4 सोपान आप लांघेंगे, उसके बाद में तब आपकी निष्ठा आएगी भजन में। निष्ठापूर्वक भजन करेंगे तब ये ढोंग ढकोसला पाखंड नहीं करेंगे आपकी वीडियो बना रहे हैं कि कुछ बना रहे हैं। पहले अपना कल्याण कीजिए, तब दूसरों को कल्याण के लिए उपदेश कीजिए, तब वीडियो बनाइए। अपना खाली है सो विश्रांति न जानाति पर शांति करोति किम। अपनी शांति जिसको अभागे को नहीं मिली वो दूसरे को क्या शांति प्रदान करेगा। तो पहले अपना उद्धार कर लीजिए, उसके बाद में दूसरे को सिखाने चलिए। तो 4 सोपान तो हुए ये। साधना करते करते फिर निष्ठा, ततो निष्ठा रुचिस ततः, फिर रुचि में आप जाएंगे, फिर आसक्ति होगी भगवान के रूप में। तो बैठकर साधना करने से आप किसी एक कक्ष में, कहीं एक स्थान में, किसी जगह पर बैठकर भाव बना बनाकर भगवान के साथ लीलाएं कीजिए। भाव से मानिए कि मेरी राधा रानी, मेरे ठाकुर जी बाल रूप में हैं, वो सब कुछ कीजिए। मानसिक जगत में इसको भाव जगत बोलते हैं, भाव देह से उपासना। शांत दास से सख्य वात्सल्य कोई भी भाव चलेगा, किंतु मानसिक रूप से माधुर्य भाव से करें तो श्री कृष्ण को प्रियतम रूप में माने, और माने कि वे खड़े खड़े मुझे चिढ़ा रहे हैं, आंख मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। वात्सल्य भाव में तो मेरा लाला, मेरी लाली मेरी गोद में चढ़ना चाह रहा है, आरूढ़ होना चाह रहा है ना, ऐसे करें। माखन खिला रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, मन से सोचें। भगवान को, श्री मूर्ति को, श्री विग्रह को, अर्चावतार को निकाल कर मंदिर से बाहर न लाएं। जहाँ कहीं यत्र तत्र सर्वत्र आप पाप कमा बैठेंगे, सेवा अपराध आपको लग जाएगा, आप मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे आप। ये नहीं करना चाहिए। और मिस सिन्हा जी ये जो ब्याह शादी करवा रही हैं, तो हम पहले ही कह चुके कि ये शादी कर लें, साधना करने से सिद्धि मिलती है। तब जाकर जब ये हमने जो बात बताई अभी कि आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अत भजन क्रिया, तब अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर राग, फिर भाव भक्ति, तब पहुंचता है प्रेम के सोपान पर, नवम सोपान पर। वहाँ भगवत प्राप्ति होती है। तब भगवान स्वयं आकर भाव के अनुसार फल देते हैं, आपकी साधना का फल देते हैं। जो आपने मांगा था उस रूप में भगवान मिल जाते हैं आपको। शांत दास से सख्य वात्सल्य माधुर्य और कांतारति में माधुर्य में स्वकीय वाला, तब वे आपसे विवाह करते हैं। ऐसे मूर्ति से शादी करने से क्या होता है? मन के लड्डुओं से भूख नहीं मिटती। अपने आप को संतोष दिए रखें। ये सब नाटक कर रहे हैं, ये ढोंग है, पाखंड है, स्पष्ट बोल रहे हैं हम। ये सब नहीं करना चाहिए। आप गए और उघा लही आ नहीं, स्वयं तो जाएंगे, डूबेंगे, दूसरों को भी डुबो देंगे। इनको देखा देखी अंधानुकरण करेंगे और वे भी सर्वनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये नहीं करना चाहिए। जो शादियां कर रही हैं, कर रहे हैं, वो उनको करने दीजिए। ऐसे नहीं होता। महाभाग्यवती गोपियों ने श्री कृष्ण से शादी नहीं की, और वो ऐसी प्रियाएं हैं श्री कृष्ण की कि उनके समान मुझे कोई प्रिय है ही नहीं। लक्ष्मी प्रिय नहीं, ब्रह्मा प्रिय नहीं, शंकर जी प्रिय नहीं, मेरी आत्मा, मेरे प्राण स्वयं प्रिय नहीं मुझे। बताइए।
तो निष्काम भाव से प्रेम करना भगवान से, ये 9 सोपान पार करने होंगे। कोई गुरु बनाकर इन 9 सोपानों से होकर पार जाना पड़ेगा, तब भाव भक्ति पर पहुंचकर प्रेम उदय होता है, तब भगवत प्राप्ति होती है। जब हाहाकार मचता है, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहण में, युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावरिशायतम, एक एक पलक गिरने में, निमेष में, एक एक क्षण में, एक एक सेकंड में आपको एक एक युग लगता है श्री कृष्ण के बिना बिताए। उनका अदर्शन से आपको जो कष्ट होता है, व्याकुलता होती है, सारा संसार सूना खारा श्मशान तुल्य लगने लगता है, कुछ दिखता ही नहीं है, हाहाकार करके पागल हो जाता है वह भक्त। तब भगवान से अपने सिंहासन पर बैठा हुआ गोलोक में नहीं रह जाता, वे आ मिलते हैं, तब भगवत प्राप्ति होती है, तब अपने भाव के अनुसार भगवान फल देते हैं, तब विवाह करते हैं प्रत्यक्ष आकर। सब कुछ होता है, हुआ है, होगा। उससे पहले मूर्ति वूर्ति से शादी करके तुम पागलपंती फैलाए रखो, इनको पागल खाने में भेज देना चाहिए। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और बाल रूप राधा रानी की उपासना और साथ में इनको गुड्डे गुड़ियों की तरह खिलाना, ये महाविध्वंसकारी है, ये शास्त्रीय नहीं है, कोई फल नहीं पा सकेंगे। इनके लिए है पहले एक विधि कि वैदिक भक्ति की शरण लें, कोई गुरु बनाएं, गुरु की आज्ञा में अनुगत रहकर गुरु आज्ञा के अनुसार साधना करें और आगे बढ़ें। ढोंग ढकोसला बंद करें, प्रपंच ना करें, दिखावा ना करें। और ये वीडियोस बना के डालना तो और महासर्वनाश है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। शेष फिर